Hi guys, it's my first video on the topic of eye. I hope you find better. आज की जो मैंने वीडियो बनाई है गाइस, वो मैंने बनाई है ऑन द टॉपिक ऑफ आई। आई का पूरा एक जनरल डिस्क्रिप्शन, एक ओवरव्यू कि आई कहाँ प्रेजेंट होती है, आई की कितनी लेयर्स होती हैं, आई की जो आई बॉल है उसमें कितनी लेयर्स हैं, उसमें क्या क्या पार्ट हैं, क्या उनके फंक्शन हैं और क्या मैकेनिज्म ऑफ विज़न है कि हम किस तरह से अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाता है, कोई पर्सन हमारे सामने आ जाता है, तो उसको अचानक हम देख के कैसे पहचान लेते हैं कि आखिर ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये पर्सन क्या है। उसका जो एक करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ जो विज़न है उसको भी, और उसका जो पूरा एक ओवरव्यू है स्ट्रक्चर्स को लेके, वो सारा का सारा आज हम देखेंगे। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में हम जनरली इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जो इसके तीनों लेयर्स हैं, जो इसके जनरली पार्ट्स वगैरह हैं उनको देखेंगे, और सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ विज़न। तो शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट। एंड गाइज, वीडियो को कम्प्लीटली देखना, क्योंकि अगर फर्स्ट पार्ट में आपने कुछ भी पार्ट मिस करा तो सेकेंड पार्ट में जो आपकी मैकेनिज्म ऑफ विज़न आएगी उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी। सो शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट पार्ट, ह्यूमन आई। Human eyes are located in the socket of skull called orbit. Means जो ह्यूमन आई है हमारी स्कल की सॉकेट में जिस जगह वो प्रेजेंट है, सिचुएट है, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। आई के अंदर अगर थोड़ा सा बात करें तो जो आई बॉल है, जो कि ब्लैक पोर्शन होता है, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। अगर उसकी शेप की बात करें तो स्फेरिकल होती है। 3 लेयर्स होती हैं जनरली, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर। एक्सटर्नल लेयर और आउटर लेयर, मिडल लेयर, थर्ड वन इज इंटरनल और इनर लेयर। एक्सटर्नल लेयर बहुत इजी है, समझ में आ जाएगी। मिडल लेयर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मर्ज हैं, आपस में एक दूसरे से लिंक हैं, तो उसको थोड़ा फोकसली आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा और थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। थर्ड जो लेयर है, इंटरनल लेयर, वो भी ईजी है। तो फर्स्ट लेयर अपनी चालू करते हैं। सबसे पहले एक आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है बोर्ड पे, जिसे आप इजीली देख सकते हैं कि इसमें इरिस, कॉर्निया, प्यूपिस, एक्वस, ह्यूमर, सीलियरी मसल्स, रेटिना, लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट, ऑप्टिक नर्व, स्क्लेरा, ये सारे के सारे पोर्शन हैं आई के जो मैंने आपको दिखाए हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सटर्नल लेयर। एक्सटर्नल लेयर, आपने कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा होगा। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स आपने पढ़े होंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारी एक्सटर्नल जो लेयर होती है, मींस जो आउटर लेयर है, वो बनी हुई है किसकी? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ की। वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर बनी हुई है, आउटर लेयर, उसे हम बोलते हैं स्क्लेरा। इस स्क्लेरा का काम क्या होता है? इट जस्ट अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये हमारी आँख को सिर्फ प्रोटेक्ट करती है, आइज़ को प्रोटेक्ट करती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्क्लेरा है, आपकी आँख का जो वाइटिश जो पोर्शन होता है ना, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा। तो स्क्लेरा का काम क्या होता है? जनरली एक प्रोटेक्टिव लेयर है, हमारी आँख को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आप इसे कैसे समझ सकते हैं? हमारी जो आँख है, आँख का जो वाइटिश पोर्शन होता है, आई बॉल के सराउंडिंग में जितना भी पोर्शन होता है, जो वाइट पोर्शन होता है, वो क्या होता है? आपका स्क्लेरा होता है। अब इस स्क्लेरा के जब आप एंटीरियर पोर्शन पे आओगे, इस स्क्लेरा के जब आप एंटीरियर पोर्शन पे आओगे, तो आपको एक नया स्ट्रक्चर नजर आएगा, दैट कॉल्ड कॉर्निया। इस कॉर्निया का काम क्या होता है? ये कंट्रोल करता है लाइट की एंट्री को। सपोज दैट हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, डार्क रूम से बाहर लाइट रूम में आ रहे हैं, ब्राइट रूम में आ रहे हैं, तो अचानक लाइट क्या होती है? बढ़ती है, जिसकी वजह से कई बार हम लोग नहीं देख पाते हैं या आंखें बंद कर लेते हैं। तो वो जो कंट्रोल करने का जो काम करती है, वो क्या करती है? कॉर्निया। कॉर्निया का काम सिंपल सा इतना है, अगर हम सिंपल मीन्स में समझें, कि वो लाइट की जो एंट्री है उसको कंट्रोल करती है। दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सटर्नल लेयर। इसलिए मैंने कहा था कि एक्सटर्नल लेयर बहुत छोटी सी है, बहुत ईजी है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट लेयर, मिडल लेयर। मिडल लेयर में सबसे पहला आता है आपका कोरोइड। मिडल लेयर को हम लोग बोलते हैं कोरोइड। कोरोइड के पास में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ब्लड वेजल्स होती हैं। अब आपको पता है कि अगर कोरोइड के पास में ब्लड वेजल्स हैं तो सिंपली उसका कुछ ना कुछ कलर तो चेंज होना बनता है, क्योंकि ब्लड वेजल्स में क्या फ्लो करेगा? ब्लड फ्लो करेगा, जिसकी वजह से लेयर के पास एक पर्टिकुलर कलर आएगा। तो कोरोइड जो होती है, वो जब आप उसे
थोड़ा सा देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको ब्लूइश कलर की नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास में ब्लड वेजल्स हैं और उस ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ब्लूइश कलर की होती हैं क्या? आपकी कोरोइड। अब कोरोइड लेयर को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप कोरोइड लेयर को ऑब्जर्व कहाँ कर सकते हैं? आप कोरोइड लेयर को जो आई बॉल है, आई बॉल के आप पोस्टीरियरली जाइए और आई बॉल का जो 2/3 जो पोस्टीरियर पोर्शन है वहाँ पे आपको एक थोड़ी सी एक लेयर नजर आएगी जो थोड़ी सी थिन होगी, दैट कॉल्ड कोरोइड लेयर। मीन्स कोरोइड लेयर अगर आप आई बॉल के पोस्टीरियरली जाओगे 2/3 पे तो वहाँ आपको ये लेयर थिन नजर आएगी, और अगर आई बॉल के एंटीरियरली आओगे तो वहाँ पे आपको ये नजर आएगी थिक आएगी, और यही लेयर कंटिन्यू करती हुई फॉर्म करती है एक स्ट्रक्चर दैट कॉल्ड सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स। अब गाइस जरा एक चीज़ देखना, यहाँ सीलियरी मसल्स हैं, जस्ट यही स्ट्रक्चर ऊपर सेम है। मैंने बस आप लोगों को क्लियरली नजर आए इस वजह से ऊपर से नीचे बनाई हैं चीज़ें कि यहाँ पे इरिस, यहाँ सीलियरी बॉडी। जब ये सीलियरी बॉडी कंटिन्यू करती है आगे अपने आप को, ये सीलियरी बॉडी जब आगे आप कंटिन्यू कर रही हो तो एक नया स्ट्रक्चर बनाती है दैट कॉल्ड इरिस। ठीक, सीलियरी मसल जब कंटिन्यू कर रही है तो एक नया स्ट्रक्चर बनाएगी इरिस। इस इरिस का क्या काम होता है अभी इसे हम आगे देखेंगे। अभी सीलियरी बॉडी को समझते हैं। सीलियरी बॉडी ने कंटिन्यू करा, आपको दिया क्या? एक नया स्ट्रक्चर इरिस। अब इस सीलियरी बॉडी से जुड़े हुए होते हैं कुछ लिगामेंट्स दैट कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स आपके क्या काम करते हैं? ये सस्पेंसरी लिगामेंट आपको एक साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। वो साइट ऑफ अटैचमेंट क्या होता है कि वहाँ पे एक एडिशनल स्ट्रक्चर आके जुड़ सके। वो एडिशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? वो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आपका लेंस। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लेंस है ये कहाँ पे आके जुड़ रहा है? आपका सस्पेंसरी लिगामेंट पे। ये सस्पेंसरी लिगामेंट किससे जुड़े हुए हैं? आपके सीलियरी मसल से। मीन्स सीलियरी मसल से सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच हैं, और वो सस्पेंसरी लिगामेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक साइट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पे आके आपका लेंस जुड़ेगा। ठीक गाइस, क्लियर? अब बात करते हैं इस लेंस के। जब आप फ्रंट में जाएंगे, इस लेंस के मीन्स आप जब फ्रंट में जाएंगे आपको एक अपर्चर मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको एक अपर्चर मिलेगा। ठीक, ये अपर्चर देखिए जरा, घिरा हुआ है किससे? इरिस की मसल से। दिख रहा है गाइस? ये इरिस की मसल से घिरा हुआ है, और ये जो अपर्चर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। यानी कि लेंस का जो फ्रंट का जो पोर्शन है जहाँ जो घिरा हुआ है किससे? सराउंडेड है किससे? इरिस की मसल फाइबर से, दैट कॉल्ड प्यूपिल। अब प्यूपिल और इरिस दोनों मिलके क्या काम करते हैं? मैं इरिस को आप लोगों को एक बार और से क्लियर करता हूँ। ठीक, ये होता है आपका प्यूपिल। अब प्यूपिल और इरिस किस तरह से काम करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट लाइक इरिस आप एक बार दोबारा से समझिए। मैंने कहा था कि जो हमारी क्या है, सीलियरी बॉडी कंटिन्यू करती है इरिस, लाइक दैट दिस इज सीलियरी बॉडी। ये सीलियरी बॉडी जब कंटिन्यू कर रही है, ये कंटिन्यू करती जा रही है। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे आके ये देखिए, इसने एक नया पोर्शन फॉर्म किया, एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म किया जो कि कलर नज़र आ रहा है आपको ब्लैक सा, दैट कॉल्ड इरिस। मतलब कि ये क्या था? आपकी सीलियरी बॉडी थी। सीलियरी बॉडी जब कंटिन्यू हुई, कंटिन्यू करते करते लास्ट में जब यहाँ पहुँचेगी वो एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी जो कि एक विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है आई का, दैट कॉल्ड इरिस। अब इरिस और प्यूपिल्स कैसे काम करते हैं गाइस? इनको मैं दो केस से समझाना चाहूँगा कि प्यूपिल्स का डायलेट होना, प्यूपिल्स का साइज बड़ा होना, प्यूपिल्स का साइज छोटा होना, ये डिपेंड करता है मसल्स पे। किसकी? इरिस की मसल फाइबर पे। इरिस की, क्योंकि इरिस की वही वो मसल फाइबर इरिस की हैं जो कि प्यूपिल्स को सराउंड करे हुए हैं। तो प्यूपिल्स का साइज का छोटा होना, बड़ा होना डिपेंड करता है आपकी इरिस की मसल्स पे। इज इट ओके गाइस? कैसे? दो केस लेते हैं। पहला केस, हम लोग अंदर से बाहर जा रहे हैं, मीन्स डार्क रूम से ब्राइट रूम में जा रहे हैं। हम लोग घर से निकले, बाहर गए, अचानक तपती धूप पड़ रही है। हमने जैसे ऊपर की तरफ देखा, हम क्या करते हैं? एकदम आंख बंद कर लेते हैं। वाई? क्यों? ऐसा क्यों? और ये प्रोसेस कैसे हुआ? समझते हैं इसको। जब हम जैसे डार्क रूम से बाहर आए ब्राइट रूम में, तो क्या हुआ? हमारी जब हम डार्क रूम में थे उस टाइम पे आँख को जो लाइट आ रही थी वो किसी और विजिबल वेवलेंथ की थी। वो जो लाइट थी वो उतनी ही थी जितनी आँख को चाहिए थी, जिसकी वजह से प्यूपिल्स का साइज ना तो बड़ा हो रहा था ना छोटा हो रहा था। लेकिन जैसे ही आप बाहर आए, लाइट बहुत ज़्यादा आपकी आँख पे फोकस हुई, उसकी वजह से क्या किया? आपने आँख को बंद कर लिया। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे आँख नहीं बंद करेंगे तो हो सकता है आपकी आई साइट लॉस हो जाए, आपकी आई डैमेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि जैसी लाइट आई, ब्रेन में एक मैसेज गया, ब्रेन ने मैसेज भेजा
इरिस की मसल फाइबर को कि प्यूपिल्स का साइज कम करो जिसकी वजह से लाइट कम से कम एंटर कर पाए। तो इस वजह से जैसे ही इरिस के पास में क्या आया, एक सिग्नल आया, इरिस के मसल फाइबर ने कॉन्ट्रैक्ट होना चालू किया। अब जरा थोड़ा समझना गाइज, दैट इज इरिस की मसल, यानी कि जो मेरे हैंड है ये इरिस के मसल हैं और ये जो मार्कर है ये प्यूपिल्स हैं। जब इरिस की मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यूपिल्स का साइज भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मीन्स प्यूपिल का साइज कम होगा। और जब प्यूपिल्स का साइज कम होगा, प्यूपिल्स का साइज छोटा हो जाएगा, तो जो लाइट एंटर कर रही थी बहुत ज़्यादा आपकी आंखों में, उसका अमाउंट भी कम हो जाएगा। मतलब आपके आंखों में उतनी ही लाइट जाएगी जितनी कि आपकी आंख को ज़रूरत है, उससे ज़्यादा लाइट नहीं जाएगी। सेकंड केस में जस्ट वाइस वर्सा अगर इसकी बात करते हैं, आप ब्राइट रूम से डार्क रूम में गए, आपने कई बार देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम काफ़ी धूप में से चल के आते हैं और अचानक जब घर में घुसते हैं तो किसी रूम में हमें कुछ चीज़ नज़र नहीं आती हैं, क्लियरली विजिबल नहीं आती, ब्लर्ड नज़र आती हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लाइट में घुसे, लाइट में थे तो कुछ और एडेप्टेशन थी, जब अंदर डार्क रूम में आए तो वहाँ पे कुछ और माहौल था। तो जब घुसे तो ब्रेन के पास मैसेज गया कि कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं या ब्लर्ड नज़र आ रही हैं। तो ब्रेन ने मैसेज भेजा कि भाई चीज़ें क्लियरली विजिबल हो, इसके लिए इरिस मसल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट से एक्सपैंड होना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो कॉन्ट्रैक्ट थी, अब उन्हें एक्सपैंड करना पड़ेगा, अपने नॉर्मल शेप में आना पड़ेगा, ठीक है, या नॉर्मल शेप से भी ज़्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर कर सके। तो ये प्यूपिल्स, ये इरिस की मसल, अब जब यहाँ पे आप देखेंगे जब ये इरिस की मसल एक्सपैंड करेंगे तो क्या प्यूपिल्स का साइज इंक्रीज नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। जब प्यूपिल्स का साइज इंक्रीज करेगा मीन्स प्यूपिल्स का साइज बड़ा होगा तो मोर लाइट आपकी आंख में एंटर करेगी, जिसकी वजह से हम चीज़ों को क्लियरली विजिबल कर पाते हैं गाइज। ओके गाइज, नाउ मूव ऑन दी नेक्स्ट लेयर, इंटरनल लेयर या इनर लेयर। इंटरनल लेयर मीन्स रेटिना, दैट वन इंटरनल लेयर, जो कि आपकी सबसे इनर लेयर है। ये थी आपकी कौन सी, स्क्लेरा, दैट फिर कोरोइड यानी कि मिडल लेयर, और लास्ट वन इज रेटिना यानी कि इंटरनल लेयर। रेटिना के पास में 3 टाइप के सेल्स होती हैं, मीन्स जो आपकी इनर लेयर है उसके पास में 3 टाइप की सेल्स होती हैं। सबसे पहली गैंग्लियोनिक सेल, दूसरी बाइपोलर सेल्स, और तीसरी आपकी फोटोरिसेप्टर सेल्स। गाइस ध्यान से सुनना, मैं जिस सीक्वेंस में बोल रहा हूँ उसी सीक्वेंस में याद रखना। गैंग्लियोनिक सेल्स, बाइपोलर सेल्स, फोटोरिसेप्टर सेल्स, इनसाइड टू आउटसाइड। सबसे अंदर आप जाओगे तो आपको मिलेंगे गैंग्लियोनिक सेल, उसके बाहर आओगे बाइपोलर सेल्स, और उसके बाहर आओगे आपको फोटोरिसेप्टर सेल्स। मीन्स गैंग्लियन सेल टू फोटोरिसेप्टर सेल, इनसाइड टू आउटसाइड। फोटोरिसेप्टर सेल्स क्या होती हैं? फोटोरिसेप्टर सेल्स आपकी 2 टाइप की होती हैं, मेनली रोड एंड कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स, जो कि आप किसी चीज़ को देख पा रहे हो, यानी कि विजन में हेल्प करती हैं ये चीज़ें। कैसे? ये जो फोटोरिसेप्टर सेल्स होती हैं, रोड एंड कोन्स, इनके पास में एक लाइट सेंसिटिव कंपाउंड होता है, दैट कॉल्ड फोटो सेंसिटिव कंपाउंड या फोटो पिगमेंट। वो फोटो पिगमेंट क्या होता है? रोडोप्सिन, जो कि मिलके बना हुआ होता है 2 स्ट्रक्चर्स का, ऑप्सिन एंड रेटिनल। रेटिनल एल्डिहाइड होता है विटामिन ए का, मीन्स विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। दैट्स वाई डॉक्टर्स या किसी से आपने कहते हुए सुना होगा कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी या स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि विटामिन ए की कमी होते ही आपको क्या होगा, ये रेटिनल कंपाउंड पूरी तरीके से नहीं बन पाएगा। ये नहीं बन पाएगा तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो फोटो पिगमेंट सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है। तो जब आप किसी भी चीज़ को देखोगे तो वो चीज़ आपको या तो ब्लड नज़र आएगी या हो सकता है आपको नज़र ना आए। वो डिपेंड करता है कि विटामिन ए का लेवल कितना है, कितना डिक्रीज़ किया है। मेनली बस कहने का मेरा मेन मोटो यही था कि जो विटामिन ए है, अगर इसकी कमी होती है तो आपको विज़न क्लियर नहीं होगा, क्लियरली कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो फोटोरिसेप्टर सेल्स लाइट सेंसिटिव कंपाउंड होता है इनके पास में, जिसे हम फोटो पिगमेंट बोलते हैं, जो कि क्या होता है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन मिलके बनता है ऑप्सिन और रेटिनल से। ये वो चीज़ है गाइस, रोड और कोन्स, जो कि आपकी मैकेनिज्म ऑफ विज़न में मेन काम करती हैं। अगर आपको रोड और कोन्स में नहीं समझ में आया कि ये फोटो सेंसिटिव कंपाउंड क्या है, ऑप्सिन क्या है, रेटिनल क्या है, तो आपको मैकेनिज्म ऑफ विज़न कभी भी क्लियर नहीं होगी। इसलिए इसको सिर्फ इतना समझना कि ये जो रोड और कोन्स होती हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स होती हैं, इनके पास में एक लाइट सेंसिटिव कंपाउंड होता है जिसे हम फोटो पिगमेंट बोलते हैं। वो फोटो पिगमेंट क्या होता है, रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन किससे मिलके बनता है, ऑप्सिन प्लस रेटिनल, जो कि एल्डिहाइड होता है विटामिन ए का। इतनी बात समझते हैं। बाकी 2 चीज़ देखेंगे आपकी रोड और कोन्स। ये रोड और कोन्स क्या करती हैं आपकी,
रोड जो करती है ये आपको इसको टॉपिक विज़न कराती है, मतलब ट्विलाइट विज़न कराती है। और जो कॉन्स होती है ये आपको डे लाइट विज़न प्रोवाइड कराती है गाइस। डे लाइट विज़न यानी कि फोर टॉपिक विज़न। ये कैसे आगे समझेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट है, जिसमें कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे विजुअलाइज करते हैं, कैसे उसकी इमेज हमारी रेटिना पे आके बनती है, कैसे हम पर्सन को पहचान लेते हैं, अच्छा ये पर्सन वो है या ये ऑब्जेक्ट वो है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ विज़न देखेंगे। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट वीडियो एंड जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ आई। थैंक यू गाइस।